Good morning, students. As we have earlier learned that about the digestion in humans and teeth. Next is tongue. Taste taste bud. Tongue has taste buds which detect different taste of food. टेस्ट बर्ड क्या होते हैं? जो हमारी टंग होती है उसके ऊपर छोटे छोटे से उभरे हुए दाने होते हैं, वो होते हैं टेस्ट बर्ड, जो हमें डिटेक्ट करके बताते हैं डिफरेंट टेस्ट. तो वी हैव 4 टाइप ऑफ टेस्ट: बिटर, शॉर, स्वीट एंड सॉल्टी. बिटर कड़वा, सौर खट्टा, स्वीट मीठा एंड सॉल्टी नमकीन. ये 4 तरह के टेस्ट होते हैं जो हमारी जो टंग है वो डिटेक्ट करके बताती है. लेट्स सी द पिक्चर ऑफ टंग. This is the picture of tongue. The last part of the tongue that detect the bitter taste. जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं या हमने करेला खाया या कोई भी जो अनस्वीटेंड कॉफ़ी पी है तो उसका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा. जब हम उस चीज़ को खा जाते हैं तब बाद में वो लगता है कि हाँ कड़वा है ये. तो ये लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो हमें डिटेक्ट करता है, बताता है कि किसी भी फूड का जो टेस्ट है वो कड़वा है या नहीं है. जो आगे वाला पार्ट होता है ये मीठे और नमकीन के बारे में बताता है. चाहे हम टॉफ़ी खाई है, मिठाई खाई है, कोई भी स्वीट्स खाई है, तो वो हमारा जो आगे वाला पार्ट होता है टंग का वो हमें बताता है कि कोई भी जो फूड है वो स्वीट है या सोल्टी है. जो लास्ट वाला कड़वे का. जो साइड वाला पार्ट होता है ये हमारे खट्टे के बारे में बताते हैं, सोर टेस्ट होता है इनका. तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द टंग दैट डिटेक्ट द डिफरेंट टेस्ट. नेक्स्ट क्या है? सम एनिमल्स ईट ग्रास एज फूड. कुछ एक जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रास खाते हैं एज ए फूड के तौर पे. The cellulose carbohydrate present in grass can be digested by the action of certain bacteria which are present only in the stomach of animals called ruminants like cattle, goat, sheep, deer, giraffe, etc. We know that the herbivores जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं? ग्रास ईट करते हैं. तो उनके अंदर क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है जो उन्होंने घास खाई है, जो ग्रास खाई है, उसमें क्या होता है? सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट होता है. जैसे हम कोई भी फूड खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ही होते हैं, ऐसे ही ग्रास होती है उसमें क्या होता है? सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट होता है प्रेजेंट इन ग्रास. और वो खाली डाइजेस्ट होता है इन द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया. कोई एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है किनके अंदर? जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनके अंदर. तो वही उस ग्रास को ईजिली डाइजेस्ट कर पाते हैं. विच आर प्रेजेंट ओनली इन द स्टमक ऑफ एनिमल्स. और उन एनिमल्स को बोलते हैं रूमिनेंट्स. लाइक कैटल. कैटल में क्या होगा? काऊ हैं, बफेलो हैं, ये हमारी कैटल्स कहलाती हैं. गॉट, शिप, डियर, जिराफ एक्सेट्रा जितने भी हर्बीवोर होते हैं उनके अंदर क्या होता है? सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होता है और उनको बोलते हैं रूमिनेंट्स. नेक्स्ट वन इज डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. डाइजेशन कैसे होता है वो हम अब अच्छे से पढ़ेंगे. द एनिमल्स विच ईट ग्रास हैव ए स्पेशल स्टोमक टू डाइजेस्ट द टफ सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन ग्रास. जो भी एनिमल्स होते हैं जो ग्रास ईटिंग होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल स्टमक होता है जो डाइजेस्ट करता है उस टफ सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट को. द स्टमक ऑफ काउ हैज 4 चैम्बर और 4 कंपार्टमेंट. जो स्टमक होता है काउ का उसमें 4 कंपार्टमेंट होते हैं. जो फर्स्ट कंपार्टमेंट होता है काउ का वो लार्ज होता है और उसको हम क्या बोलते हैं? रूमन. काऊ के स्टमक के क्या होते हैं? 4 कंपार्टमेंट और एक कंपार्टमेंट जो फर्स्ट होता है वो बिग होता है और उसको बोलते हैं रूमन. द रूमन कंटेन सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया. और उसी रूमन के अंदर ही होता है सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया. द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन द रूमन ऑफ अ काऊ इज कॉल्ड कड. एक बार तो उसने क्या किया? घास खाने लग जाती है. हमारी जो काऊ है वो फटाफट घास खाती है. फटाफट घास खाने का मतलब वो उसको अच्छे से च्यू नहीं करती और सीधा उसको कहाँ लेके जाती है? रूमेन के अंदर, अपने पेट के कंपार्टमेंट के अंदर. और जो
अच्छे से नहीं खाने का मतलब क्या है, उसने थोड़ा बहुत तो खाया लेकिन पूरा डाइजेस्ट नहीं किया। जो पार्सली अनडाइजेस्टेड जो फूड बच गया उसको हम बोलेंगे कड। द प्रोसेस बाय विच द कड brought back from the stomach to the mouth of the animal and chewed again is called rumination। इसमें क्या होता है कि द प्रोसेस बाय विच वो कड से जो क्या पहले उसने खाया, रूमन में गया। रूमन में क्या है, एक जगह है, वहाँ पे पार्शियली जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो उसको कहते हैं कड, और वो इकट्ठा होता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो क्या करेगी, उसको वापस उस पेट से बाहर निकालती है, कड से बाहर निकालेगी। ब्रोट बैक फ्रॉम द स्टमक टू द माउथ, स्टमक से अपने मुंह में वापस लेके आएगी उस पार्शियली फूड को, और उसको क्या करेगी, च्यूड अगेन एंड अगेन, उसको चबाती रहेगी। और इस प्रक्रिया को बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे रूमिनेशन। नेक्स्ट वन इज अमीबा। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल। अमीबा क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखेगा। इट कंसिस्ट सिंगल सेल, और उसकी क्या है सेल, सिंगल सेल जो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है वो, विच इज लिव्ड इन अ वाटर पॉन्ड, जो पानी में रहता है। अमीबा है जो सेल मेम्ब्रेन, उसकी क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है, एक राउंड डेंस न्यूक्लियस है, और उसमें क्या है, मैनी वैक्यूल्स हैं और साइटोप्लाज्म भी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अमीबा इज़ दैट इट हैज़ नो फिक्स्ड शेप। अमीबा की कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं है। अमीबा के पास क्या है, अमीबा क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। वो क्या किसका बना हुआ है, एक सिंगल सेल से बना हुआ है, और जो पानी में रहता है। अमीबा के पास क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है, राउंड एंड डेंस न्यूक्लियस है, मैनी वैक्यूल्स हैं इन द साइटोप्लाज्म, और उसका क्या है, एक फीचर अमीबा का इम्पोर्टेंट कि इट हैज़ नो फिक्स्ड शेप, उसकी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं है। लेट्स सी द पिक्चर ऑफ अमीबा। दिस इज अमीबा। ये कैसे भी शेप का हो सकता है। इसकी क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। एक ही डेंस और राउंड शेप का क्या है, न्यूक्लियस है, और ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलती हैं दो, मतलब फिंगर उंगली की तरह, इनको बोलते हैं शूडोपोडिया। शूडोपोडिया मतलब जूठा, इसका मतलब क्या है, जूठा, मतलब जूठा पैर, फॉल्स फिट है। और ये क्या है, फूड वोक्यूल्स। फूड वोक्यूल्स के और कॉन्ट्रैक्टाइल वोक्यूल, ये दो तरह के इनमें वोक्यूल होते हैं अमीबा के अंदर। फूड वोक्यूल में क्या रहता है, फूड रहता है, डाइजेस्टेड फूड, एंड कॉन्ट्रैक्ट वोक्यूल जो होता है वो क्या करता है, फूड को कंट्रोल करता है कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना आएगा अमीबा के अंदर, ये करता है काम कॉन्ट्रैक्टाइल वोक्यूल। लेट्स सी हाउ द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन अमीबा। ये कोई भी शेप का ये पहले अमीबा था, फिर क्या हुआ, इसमें इसके पास कोई भी फूड आया, पॉन्ड में रहता है ना ये, तो इसके पास कोई भी सरफेस पे कोई भी फूड आएगा, फिर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकाल लेगा, सूडोपोडिया बन जाएगा, और इसको क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा, ये ट्रैप हो गया। और ये ट्रैप होने के बाद क्या करेगा, इसके सारा एब्जॉर्ब कर लेगा इसको अपने अंदर, और सारे जो डाइजेस्टेड फूड थे ना वो डिफ्यूज हो जाएंगे, और ये सारा उसने अपना न्यूट्रिएंट इससे ले लिया। न्यूट्रिएंट लेने के बाद अमीबा ग्रो करने लगेगा। ग्रो करेगा मतलब पूरा कंप्लीट उस का डाइजेशन हो जाएगा, और डाइजेशन होने के बाद जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, उसको ये क्या करेगा, एक टाइम पे रैप्चर हो जाएगा, और सडनली रैप्चर होने के बाद क्या होगा, उसको वेस्ट मटेरियल को अपने में से बाहर निकाल देगा। तो दिस इज़ द डाइजेशन स्टेजेस इन द फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। थैंक यू।